हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण भक्ति एवं संत काव्य के सर्वमान्य कवि संत कबीरदास जी की पावन जयंती के अवसर पर मैं अदिति सचदेव संत कबीर के साहित्य में मानवतावादी मूल्य विषय पर विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कबीर सर्वधर्म समन्वयकर्ता के रूप में मानव समानता तथा कौमी एकता के प्रतिष्ठाता हैं। उनमें भक्त, उपदेशक, समाज सुधारक, कवि, लोकनायक आदि व्यक्तित्वों का समन्वित रूप है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ कहने वाले कबीर ने 2.5 अक्षर प्रेम को खूब पढ़ा था। शास्त्र ज्ञान से वंचित रहने पर भी कबीर में आत्म अनुभव एवं लौकिक समझ की कमी नहीं थी। सत्संग, चिंतन, मनन एवं देशाटन द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कटु अनुभवों से उनमें यथार्थ की परख थी। कबीरदास ने किसी बने बनाए रास्ते को नहीं चुना, वे स्वयं अपने पथ के निर्माता थे। कबीर अपनी लोक दृष्टि में भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी और महात्मा गांधी के अग्रज थे। वे कांटों से बचकर चलने वाले नहीं थे, वे उनमें कूदकर उनकी कंटकता की धार कुंद करने वाले व्यक्ति थे। कबीर के जीवन चरित्र संबंधी प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। विभिन्न विद्वानों ने कबीर पंथियों के एक उल्लेख के आधार पर उनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार संवत 1455 में होना स्वीकार किया है। संभवतः वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे तथा जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा द्वारा पालित पोषित थे। स्वयं उन्होंने कई स्थानों पर अपने को जुलाहा कहा है। कबीर स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे लोगों को उपदेश दिया करते थे, किंतु लोग उन्हें निगुरा कहते थे। अंत में वे रामानंद के शिष्य हुए तथा राम राम का मंत्र लिया। कबीर का जीवन अंधविश्वासों का विरोध करने में ही बीता। कविता कबीर का लक्ष्य नहीं था, अपितु साधन था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वे एक मस्त फकीर थे और मन की मौज में आकर एक तारे पर गाया करते थे। इनके शिष्य और अनुयायी इनके पदों और साखियों को लिख लिया करते थे। कालांतर में ये ग्रंथों के रूप में संग्रहित हुई। इनमें बीजक नामक ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर हिंदी साहित्य की महानतम विभूति हैं। कबीरदास ने अपने समय की विषम परिस्थितियों के बीच एकता समन्वय की भावना का आदर्श प्रस्तुत करते हुए मानवतावादी मूल्यों को पल्लवित किया है। कबीर विश्व के सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान समझते थे। कबीरदास चाहते थे कि समाज का प्रत्येक मनुष्य सज्जन हो, सद्गुणों से विभूषित हो एवं आदर्श जीवन व्यतीत करने वाला हो। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में नैतिकता को प्रधानता दी, आचरण की पवित्रता को अपनाया। कबीरदास आचरण में वैराग्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि जीवन की क्षणभंगुरता से वे भलीभांति परिचित थे। इसलिए कबीरदास कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर ने संतोष रूपी मूल्यों को एक अतुलनीय संपत्ति माना है और कहा है, गोधन गजधन बाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कबीरदास परोपकार को मानव जीवन का श्रेष्ठ मूल्य मानते हैं। वे वृक्ष और नदी के उदाहरण द्वारा परोपकार करने वाले मनुष्य को सच्चे साधु की
संज्ञा देते हैं। कबीरदास सत्य रूपी मूल्य का पालन करने के लिए हम सबसे कहते हैं कि सत्य बोलने वाले के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अवतरित हुए थे, परंतु उनके विचार शाश्वत हैं। मानवतावादी मूल्यों के विकास और विस्तार हेतु हमें कबीर की वाणी अनुसार आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।